सब खुदा का कैसी को मक्कार औरत है। पिछले 10 साल से इस हाजी को चली जा रही इसके घर वालों से किसी छुपा कमरे में ही छुपा घुस के सिगरेट पिला रहा हूँ कि कहीं उनको पता ना चल जाए। आज मशवरा क्या दे रहा है मुझे। ले फरासे जी, ये बार किस किस्म का शोर था? अरे छोड़ो बस, दफा करो। हाँ? और क्या, ये सफेद बालों वाला हाजी बड़ा समझता था मैं, इज्जत देता रहा हूँ इतने अरसे से। आज मुझे मशवरा क्या दे रहा है। मुझे कह रहे हैं कि फरासत मियाँ, अब यार तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब बनता नहीं है। सारे मोहल्ले वाले एतराज़ात कर रहे हैं अजीब व गरीब, तो मुनासिब यही होगा कि ये घर बेच के कहीं चले जाओ। ला चले जाओ। हाजी साहब ने कहा आपको ऐसी तबीयत साफ करूंगी, दिमाग ठिकाने। अरे बैठ जाओ तुम हर एक का दिमाग ठिकाने ठीक करने निकल पड़ती हो बस। तुम्हारी समझ में नहीं आती मुझे। ठंडी रहो। कहाँ है वो तुम्हारी बहू, तोहफा लेकर आया है तुम्हारा शहजादा, कहाँ है? मेरी बहू नहीं है, आपकी बहू है, और आपके बेटे के कमरे में घुस गई है जाके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हुआ फरासे जी? देख बाप को। क्या हुआ? वो फरासे जी, सांस नहीं आ रही, अब वो हाथ उठाए। अरे छोड़ो भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं है, वो चढ़ जाती है, गैसें चढ़ जाती हैं ऊपर। अच्छा तो बताए क्या कहा पुलिस स्टेशन में? क्या कहा वकील ने? बताए तो सही ना, क्या कह रहे हैं वो? क्या हुआ है? क्या कहना है उसने? अभी आया था वकील का फोन मुझे। तुम्हारे इस कुत्ते शहजादे ने हक महल में 1.25 करोड़ रुपए की रकम लिखी है। सवा करोड़ रुपए की। वो मुझे कह रहा था कि या तो 1.25 करोड़ रुपया दे दीजिए, या फिर जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी है बहू, उसको तस्लीम कर लीजिए, ये कहा है उसने। सब करोड़ फंसता है ना, बहुत रकम होती है। यही सोच सोच के मेरे अंदर मरोड़ उठ रहे हैं। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? कि आपका लाडला जो मुसीबत गले डाल के आ गया है, उसकी खुलासी भी खुद करे ना। अरे मैं कहाँ से लेके आऊंगा इतने पैसे? क्यों भाई, वैसे भी तो 15 लाख का फ्रॉड करके हजम कर गए हो ना। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। उम्मीद देख रही है इसकी जबान, इसी की वजह से इसकी तलाक हुई है। तुम चुप करो जरा। माउफ हो गया, पहले काम नहीं कर रहा, सोचने दो कि क्या करना है। अपनी बकवास लेके बीच में घुस गए। क्या करेंगे अब? 1.25 करोड़ कहाँ से लाएंगे हम? अब्बू कुछ तो सोचे, कुछ तो सोचा होगा। अरे ये कार्रवाई डालने से पहले सोचना था, उस वक्त तो नहीं पूछा मुझसे। तू ये घर बेच दे तो? क्या? हाँ? बकवास कर रहे हो तुम? तो और क्या चाह रहे हैं? घर बेचते हैं हम अपना? तुम्हारी वजह से हैं। हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर। बेइज्जती करवाई है तुमने हमारी मोहल्ले में, कि अब ये भी घर बेचते हैं हम तुम्हारी वजह से। आवारा लोफर कहीं का। हम क्यों तुम्हारी करतूतों का खमियाजा भुगते हैं? लोफर? जो तुमने मोहल्ले में रुसवाई कराई है हमारी, उसका क्या? क्या करती रहती है टाइम? तुम सवाल पूछोगे मुझसे? हाँ। मैं तुम्हें जवाब दूंगी। हाँ देगी जवाब मुझे। यहाँ पे चुप कर जाओ। खुदा का वास्ता है, कोई अकल है तुम लोगों को? माँ बाप बैठे हुए हैं, हम कोई उल्लू के पट्टे हैं? लत्ती पर तमीज नहीं है कि बड़े बैठे हो तो बात कैसे करनी है। जानवरों की तरह लड़े।
और जाओ अपने कमरे में, शक्ल गुम करो, नहीं देखनी मुझे किसी की सूरत। जाओ निकलो, निकलो यहाँ से। पापा आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? आगे मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसी उम्र में मुझ पर तलाक का दाग लग गया और आप लोग कुछ भी नहीं कर सके। ये लड़का इसके दिमाग में जो खराफात पैदा हो रही है ना, उसे फौरन निकाल दे। हम सबका घर है और मैं तो अपने हिस्से में से तुम्हें कभी हिस्सा नहीं दूंगी, समझा है तुम्हें? चुप करो दोनों, बकवास बंद करो अपनी। किसका घर है ये? किसका? तेरा घर है? तेरा घर है ये? मेरा घर है। मेरी नानी अम्मा और नाना अब्बा मेरे लिए छोड़ के गए थे। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देके जाऊंगी तुम लोगों को। नहीं, आपके बाद तो हमें ही मिलेगा ना। सारा घर इस अकेले लोफर को तो नहीं दान करके चली जाएंगी ना, रिश्ता फिर ये। बार बार मुझे लोफर कहना बंद करो, ठीक है? अब्बू, इसको ना सारी सच्चाई पता थी, इसने जानबूझ के आप लोगों को कुछ नहीं बताया। इसको डर था कि मैं ना इसका हम्माद को सब सच बता दूंगा। जो तेरी लगी और मार रही है, जाओ जाओ कहीं कबार कहीं की। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकलो, निकलो, शक्ल गुम करो दोनों। जानवर पैदा कर लिए, जानवरों के टोले में फंस गया हूं मैं। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मर गई वो बिना किसी इलाज के। मेरी बीवी का खून तुम्हारे सर है फरासत, इसलिए मुझे तुम्हारे अफसोस की कोई जरूरत नहीं है। इतना कुछ मैं समझ चुका हूं कि ऐसे मकान को जब ब्रोकर बेचते हैं तो वो खुद कांटे का सौदा नहीं करते। तुमने भी यही किया होगा। एक बात याद रखना, बख्श नहीं रहा हूं मैं तुम्हें। यहां दुनिया में मैं बेबस हूं, बेबस। लेकिन रोज़े महशर उस दिन मैं बेबस नहीं होऊंगा। उस दिन मेरा अल्लाह और उसका नबी मेरे साथ होगा। तब मैं तुम्हारा करीबान करीबान पकड़ूंगा। ये क्या करते तुम? ये कैसे लेकर आए हो मेरी बेटी को? ये आपकी, आप नहीं तुम्हारी, क्योंकि तुम आप कहलाने के लायक नहीं हो। दिमाग ठीक है तेरा? किससे बात कर रहा है? सुसर से? एक मिनट बात करता हूँ इससे। मुझे तुम जैसे इंसान से 1 मिनट बात नहीं करनी फरासत। हमारी बेटी लौटाने आया था, लौटा दी, संभालो इसे। तलाक दे दिए मैंने इसे। उसने मुझे तलाक दे दिया, वो तलाक। जो घर में सबसे मासूम औलाद होती है, बेगुनाह बेज़रर सजा भी वही भुगतती है। ये मगाफाते अमल का एक चक्कर है अब्बू। गुनहगारों के बीच में जो आपका सबसे प्यारा इंसान होता है वही सजा भुगते, और जो असल मुजरिम है वो उसे सजा भुगतते देकर रबता रह जाए। आपकी भी यही सजा है अब्बू।
आप मेरी बर्बादी का तमाशा देख के तड़पे और चाह के भी कुछ ना कर पाए। जिस तरह तुमने मुझे बदनाम किया है ना, कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारी बेटियां भी हैं? उनके आगे भी ये सब आ सकता है। आहिस्ता, क्या कर रही है तुम? खौफ करो खुदा का। एक बेवा पे तोहमत लगाई है तुमने। एक बेवा पे पूरे मोहल्ले में बदनाम किया है मुझे। मेरी आह लगेगी तुम्हें। खुदा ने भी खूब रस्सी ढीली की हुई है तुम्हारी। किसी दिन वो एक झटका देगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है ना, बिल्कुल उसी तरह तुम जलील हो गए। जिस तरह इस मोहल्ले में मैं बदनाम हुई हूं ना, बिल्कुल इसी तरह तुम अपनी बेटियों की बदनामी देखोगे। एक बेवा की जिंदगी जीने से छीनी है तुमने। इतने लोगों के सामने रुस्वा किया ना तुमने मुझे। हाँ, मेरी आह लगेगी तुम्हें। अब ये रुस्वाई तुम्हारी बेटियों का मुकद्दर बनेगी। बद्दुआ है मेरी, और इस वक्त का इंतजार रहेगा मुझे। मेरी बच्ची तो ठीक है। मिन्नी होश में नहीं है। इससे मारिए दिन कोई नहीं मेरी बच्ची को। ये क्या किया तुमने यार? क्या किया? यकीनन तुम्ही ने गोली चलाई होगी इसके ऊपर। गोली मार के मार देना चाहते थे ना इसे, बदला लेना चाहते थे हमसे। अरे जाओ यहाँ से, आ गए हैं अब हम, कर लेंगे अपनी बेटी का ख्याल। अपनी माँ को लो, निकलो बस। मिली मेरा अच्छा मेरी अबू क्या क्या हो गया है मिनी? मिनी देखो, अबू जी आए हैं। मिनी मेरा बच्चा इधर देख। आप लोग जाए यहाँ से। दवाइयों का असर है, पता नहीं। क्या कैसी बातें कर रही है मिनी? अपनी हालत तो देख बेटा, हम आ गए हैं अपने रिवाज। कुछ नहीं आ गए बेटा। देख, बेटी नहीं हूं मैं आपकी। मैं सिर्फ वली की बीवी हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। जाए यहाँ से आप लोग। कैसी बातें कर रही है? तू मिनी क्या हो गया बेटा? है माँ बाप है हम तेरे, इस तरह बोलेगी मेरी प्यारी बेटी? हाँ, अरे क्या हो गया? तुझे अपनी हालत तो देख बेटा। मैं अपनी हालत की खुद जिम्मेदार हूँ। अब संभाले अपनी 2 औलादों को। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग जाए यहाँ से। कैसी बातें कर रही है ये? तू ठीक है ना मिनी? सुना नहीं आप लोगों ने? वो कह रही है जाए तो जाए यहाँ से। ऐसे कैसे जाए? मिनी बोल इनको, तूने हमारे साथ जाना है, हम ये रहेंगे, है ना?
है ना मिन्नी बेटा, है ना? देख हम माँ बाप है तेरे बेटा। इसी बात का तो अफसोस है कि मैं बेटी हूँ आपकी। ऐसे कह दिया उसने, मैं समझाती नहीं, बस बस खत्म हो गया सब कुछ। नहीं बबी, बच्ची बबी नहीं, बस खत्म हो गया, सब कर दिया सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं उससे। अरे हाजी साहब आप बड़े हैं, आप खुद ही बात कीजिएगा। अरे भाई बात तो की जाएगी मगर शर्मिंदगी इतनी है कि मेरी अपनी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या हुआ है? मसला क्या है आप लोगों का यार? अब अगर मेरे घर के आगे कोई तमाशा लगाया ना तो मैं कसम से पुलिस बुला लूंगी। नहीं पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं। असल में हम सब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। देखो बेटा, हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की और एक बेवा पे लगे बोहतान का यकीन किया, तुम पर इल्जाम तराशियां की और हमारी वजह से तुम्हारी शादी होने से भी रह गई। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं शादबिन। हम बहकावे में आ गए थे। हमारा गुनाह तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप हमें माफ कर दें तो आपका एहसान होगा हम सब पर और हमारे दिलों से बोझ उतर जाएगा। देखो बेटा, इसी मोहल्ले में यहीं खड़े होकर हमने चीख चीख के तुम्हें रुस्वा किया, पर देखो आज इसी मोहल्ले में और तुम्हारे ही दरवाजे पे खड़े होकर हम सब तुमसे शर्मिंदा हैं और तुमसे माफी मांग रहे हैं। क्या हमें माफ कर दो? एक मिनट रुकिएगा, मैं आ रही हूँ। पता नहीं अब ये क्या कर सकते हैं?